बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आई होप कि आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज के हम दूसरी क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे, उन अल्फाज को आज हम जुमलों की सूरत में सीखेंगे। देखिए, जब भी हम बात कर रहे होते हैं, हम वो बात जुमलों की सूरत में कर रहे होते हैं। बेसिकली सेंटेंस क्या होता है, जुमला क्या होता है, जो भी मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स को हम तरतीब में लिखते हैं और उसको फिर बाद में हम जुमले की सूरत इख्तियार करते हैं। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि इन अल्फाज को जुमलों की सूरत में कैसे लिखा जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ को सब्सक्राइब करें। नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करें, क्योंकि मेरी कुछ हौसला अफजाई हो जाएगी। और कमेंट करें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, के एक सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सो फार मेकिंग अ सेंटेंस, हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें सेंटेंस बनाने के लिए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। हाँ गाइस, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और सेकंड थिंग्स, वर्ब। हाँ दोस्तों, हमें सब्जेक्ट जुमला बनाने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए, वर्ब। एंड द थर्ड थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, हमें जुमला बनाने के लिए तीसरी चीज़ चाहिए, वो है ऑब्जेक्ट। अब बात ये है कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली ये हमारे जुमले की तरतीब है कि हम सबसे पहले सिंपल टेंस कैसे बना सकते हैं, जो सादा जुमला होता है वो हम कैसे बना सकते हैं, उसकी ये तरतीब है। सो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। A word or a phrase which shows or what does the action in a sentence. A word एक लफ्ज और a phrase या phrase which shows जो जाहिर करता है who or what कौन या फिर क्या, does the action क्या काम करता है, in a sentence जुमले में। यानी कि एक ऐसा लफ्ज या फिर एक फ्रेज के जुमले में काम कौन कर रहा है, ये जाहिर करता है कि जुमले में काम कौन कर रहा है। मैं शॉर्टकट में अपने लफ्ज़ों में आपको ये कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट को कहते हैं, उर्दू में ये कहते हैं कि काम करने वाला कौन है, जुमले में काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एक जुमला है, मैं कॉलेज जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है। इसमें हम ये देखेंगे काम कौन कर रहा है, कि कौन काम कर रहा है उसको हम देखेंगे, तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। मैं कॉलेज जाता हूँ, कौन कॉलेज जाता है, मैं, तो मैं को हम कहेंगे सब्जेक्ट। सेम लाइक दैट, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें कौन क्रिकेट खेला है, हम, इसमें तो हम हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो अब हम इस जुमले में जानते हैं कि काम कौन कर रहा है। गाय घास खाती है, कौन घास खाती है, गाय घास खाती है। मतलब कि जुमले में कौन काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट की सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सो गाइस, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की जानिब। सेकंड पॉइंट हमारा है वर्ब। सो व्हाट इज वर्ब, वर्ब होता क्या है, तो आइए देखते हैं। अ वर्ड एक लफ्ज, विच शोज जो कि जाहिर करता है, द अक्रेंस किसी वाक़े को, एक्शन और स्टेट या फिर किसी हालत को,
फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ। सो यहाँ पर जो मैं है, कॉलेज कौन जाता है, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट और वर्ब वो है। यहाँ पर आप देखेंगे काम कौन सा कर रहा है। सो जाता हूँ हमारा हो गया वर्ब। सेम लाइक दैट। अब आप यहाँ पर देखें, आप इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश कौन सीखता है, आप हमारा हो गया सब्जेक्ट। लेकिन आप करते क्या हैं, सीखते हैं। क्या सीखते हैं, आप इंग्लिश सीखते हैं, सीखते हुए वो हो गया हमारा वर्ब। अगर मैं शॉर्टकट में अपने अल्फाज में बयान करूँ कि वर्ब किसे कहते हैं, जुमले में जो भी काम हो रहा है, मतलब जो भी जुमले में हम काम ज़ाहिर कर रहे हैं, हम उसे वर्ब कहेंगे। मैं कॉलेज जाता हूँ, हम काम कौन सा कर रहे हैं, जाना। जाता हूँ ये हो गया हमारा वर्ब। आप इंग्लिश सीखते हैं, क्या करते हैं, सीखते हैं, ये हमारा हो गया वर्ब। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब सबसे पहले आप ये देखें कि काम कौन कर रहा है। जो भी काम कर रहा होगा उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद देखें कि काम कौन सा कर रहा है, लिखना, पढ़ना, सोना, हंसना, भागना, जैसे कि उसे हम कहेंगे वर्ब। तो ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको जो चीज़ लिखनी होती है वो है वर्ब। सो गाइस, हमारे पास तीसरी चीज़ है, थर्ड नंबर पर है ऑब्जेक्ट। अ वर्ड एक लफ्ज़ और अ फ्रेज या फ्रेज विच इज़ इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। किसी काम का असर होता है, जिस पर किसी काम का असर होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर मैं शॉर्टकट में अपने अल्फाज में ये समझाऊं कि आपको किसी चीज़ का जिस चीज़ पर वाक़या हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। मतलब के जुमले में जिस चीज़ का असर हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी चीज़ का असर हुआ है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर आप समझें, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या करता हूँ, काम कौन सा करता हूँ, पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ तो वो हमारा वर्ब हो गया। और मैं पढ़ता क्या हूँ, किस चीज़ पर हमारा असर है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, जो इंग्लिश है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सो सेम लाइक दैट, गाय घास खाती है। कौन घास खाती है, गाय। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। गाय घास खाती है, गाय हो गया हमारा सब्जेक्ट। खाती है, क्या करती है, खाती है, वो हो गया हमारा वर्ब। लेकिन खाती क्या है, घास खाती है, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं अपने लफ्ज़ों में आपको ये कह सकता हूँ कि हम काम कौन कर रहा है, गाय। तो गाय हमारा हो गया सब्जेक्ट। काम क्या कर रही है, खाती है, कौन सा काम है, वो हमारा हो गया वर्ब। लेकिन काम कर क्या रही है, घास, तो घास हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर मैं सादा अल्फाज में इस स्ट्रक्चर को समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको अपने लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाला। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। और वर्ब, वर्ब हम उसे कहते हैं काम। मतलब हम काम कौन सा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम उसे वर्ब कहेंगे। और ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर आपको किसी उर्दू जुमले को, सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आपको इस तरतीब में करना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर बाद में वर्ब, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आप याद करके एक सेंटेंस नहीं बल्कि 100 या 500 या हज़ारों या लाखों करोड़ों में आप सेंटेंस आप अपने तरफ से बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि उर्दू जुमला आपको लिख के सबसे पहले आपको
काम करने वाला मतलब कौन काम कर रहा है, सबसे पहले आपको उसकी मीनिंग लिखनी है। और दूसरे नंबर पे आपको लिखना है कि काम क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सा काम कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे आपको वो लिखना है। और तीसरे नंबर पर वो लिखना है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तो जिस चीज़ पर काम हो रहा है आपको तीसरे नंबर पर वो चीज़ लिखनी है। तो चलते हैं गाइस, कुछ उर्दू में जुमले बनाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो जुमला है वो है मैं किताब पढ़ता हूँ। तो हमको वही जो हमारा फार्मूला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही हम वो फार्मूला यूज़ करके हम इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था सब्जेक्ट के काम करने वाला। काम करने वाला यहाँ पर कौन है? मैं। तो यहाँ पर मैं की इंग्लिश है आई। आई अब कर क्या रहा है? कौन सा काम कर रहा है? पढ़ रहा है, पढ़ना। तो रीड, आई रीड। क्या पढ़ रहा है? बुक। आई रीड बुक। अब दूसरा है हमारा हम खाना पकाते हैं। हम की इंग्लिश क्या है? वी। पकाने की इंग्लिश है कुक। वी कुक फूड। और आप इंग्लिश बोलते हैं। कौन इंग्लिश बोलता है? आप। यू। दूसरे नंबर पर क्या है? बोलना। तो बोलने की इंग्लिश क्या है? स्पीक। यू स्पीक इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश। और वो कपड़े खरीदते हैं। कौन? वो कपड़े खरीदते हैं। दे बाय क्लॉथ्स। दे बाय क्लॉथ्स। अयाज और जाम खान क्रिकेट खेलते हैं। अयाज एंड जाम खान प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। सो गाइस, आपकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो ही ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद कर लेना है और आपको करोड़ों जुमले ट्रांसलेट करने हैं। बस आपको मीनिंग जो याद होनी चाहिए, उसके बाद आप खुद ब खुद ट्रांसलेट करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको याद रहे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जिसका जो काम कर रहा है। फिर वर्ब के कौन सा काम कर रहा है, मतलब वर्ब के कौन सा काम कर रहा है। उसके बाद आपको ये लिखना प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, इंग्लिश जो है ना वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ वो हो गया हमारा वर्ब, और इंग्लिश जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। आपको कल ये ट्रांसलेट करके आना है। ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप लाखों जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट आपको उसकी मीनिंग आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है हम किताबें खरीदते हैं। हम किताबें खरीदते हैं। वो म्यूज़िक सुनते हैं। आप फिल्में देखते हैं। मैं बर्गर पसंद करता हूँ। हम चाय पीते हैं। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। आप उर्दू बोलते हैं। हम जूस पीते हैं। तो ये आपको ट्रांसलेट करके आना है, आपका होमवर्क है। और मैं आपको कल बताऊंगा कि आप
ने कौन सी गलतफहमियाँ की हैं। लेकिन बट आप तो बेसिकली अभी बेसिक लेवल से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो गलती आपसे भी होगी, लेकिन याद रखना है कि आपको सही तरीके से करके आना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बहुत इन्जॉय किया होगा। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं।